नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 25 नवंबर को यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक न्यूज क्लिप ट्वीट की गई। इस ट्वीट के कैप्शन में जानकारी दी गई कि यूपी में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR यानी प्रजनन दर 2.7 से गिरकर 2.4 हो गई है। सरल भाषा में इसे समझे तो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर में कमी का सीधा मतलब है कि यहां जनसंख्या नियंत्रण होती दिख रही है। असल में यह आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 की ताजा तरीन रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य विषयों से जुड़े तथ्य NFHS 5 के चरण 2 के तहत 24 नवंबर को जारी किए। पहले चरण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए NFHS 5 के तहत दिसंबर 2020 में जारी किए गए थे। अब फिर से आते हैं उत्तर प्रदेश की बात पर। इसी साल जुलाई की बात है जब यूपी सरकार प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही थी। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ड्राफ्ट बिल जारी किया था। इसका नाम था उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021। अगस्त में विधि आयोग ने योगी सरकार को अपना मसौदा सौंप दिया। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। पहला, आयोग ने 2 बच्चों के परिवार या 1 बच्चे के मानदंड की नीति का पालन करने वालों को प्रोत्साहित करने की संस्तुति की। मसलन ऐसे लोगों के लिए विशिष्ट कार्ड जारी किया जाना चाहिए। दूसरा, आयोग ने यह भी प्रस्तावित किया कि स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का विषय दिया जाना चाहिए ताकि उचित शिक्षा के साथ साथ स्कूली उम्र के बच्चों को मार्गदर्शन भी दिया जा सके। तीसरा, आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरीकरण के संबंध में विशेष कानून बनाना चाहिए। चौथा, इसमें कहा गया कि नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों को कुछ प्रोत्साहन और 1 बच्चे की नीति अपनाने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाना चाहिए। पांचवा, योगी सरकार की ओर से एक अधिसूचना एक मुश्त राशि के रूप में केवल 1 बच्चा होने वाले विवाहित जोड़ों को विशेष लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। जो 2 बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करता उसे किसी भी तरह की छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। छठवां, आयोग ने नीति का पालन ना करने वाले व्यक्ति को जिला पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। ऐसे में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है। सीएम योगी से इस संबंध में जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हर चीज का एक समय होता है। क्या चुनाव से पहले ये कानून आएगा? इस पर सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ धीरे से कुछ भी नहीं होता है, जब होगा नगाड़ा बजाकर होगा। हालांकि अब केंद्र के नए आंकड़ों में जब जनसंख्या नियंत्रण होने के ठोस सबूत दिख रहे हैं तो क्या यूपी में इसके लिए कानून बनना जरूरी है? क्या अब जनसंख्या के मुद्दे को लेकर यूपी में राजनीति करने का आधार बचता है क्या? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले NFHS 5 के आंकड़ों को समझ लेते हैं। 24 नवंबर को 2019-21 के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फेज 2 के आंकड़े जारी किए गए। इसमें राज्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी जनसंख्या से जुड़ी तमाम अहम आंकड़ों की जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि देश की कुल प्रजनन दर यानी TFR रिप्लेसमेंट लेवल प्रजनन दर के नीचे आ गई है। नए आंकड़ों के मुताबिक प्रजनन दर जहां 2 है वहां रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। लेकिन क्या होती है कुल प्रजनन दर? जवाब है प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या को कुल प्रजनन दर या TFR कहा जाता है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि क्या होता है रिप्लेसमेंट लेवल? तो इसका जवाब है भारत के लिए रिप्लेसमेंट लेवल यानी फर्टिलिटी 2.1 है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कपल अगर 2 बच्चे पैदा करें तो वे अपने वंश को रिप्लेस करते रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बराबर की जनसंख्या ही पीछे छोड़ते जाएंगे। 0.1 शिशुकाल में कुछ बच्चों की होने वाली मौत के लिए है। यानी देश के हिसाब से देखा जाए तो प्रजनन दर अब रिप्लेसमेंट लेवल रेशो से भी नीचे है। यूपी की बात करें तो फिलहाल 2.4 है। हालांकि 2015-16 के लिए NFHS 4 के आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा
2.7 था, यानी इसमें कुल 0.3 की अहम गिरावट दर्ज की गई। तो ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने की जरूरत भी है? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। पीएफआई की कार्यकारी निदेशक पूनम मुटरेजा कहती हैं कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इस बात का स्वागत करता है कि भारत के कुल प्रजनन दर यानी महिला के जीवन काल में बच्चों की औसत संख्या अब 2 है। ये उस स्तर से कम है जिसमें एक आबादी में एक पीढ़ी का स्थान पूरी तरह से अगली पीढ़ी ले लेती है। यह देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें बलपूर्वक नीतियां शामिल नहीं हैं। ये निष्कर्ष जनसंख्या विस्फोट के मिथक को दूर करते हैं और दिखाते हैं कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी उपायों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हालांकि यूपी में अभी TFR 2.4 है, जो रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 से 0.3 ही अधिक है। इस संबंध में हमने डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज एक्सपर्ट और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव से बात की। उन्होंने कहा कि अगर प्रजनन दर में इस तरह की गिरावट आ रही है तो ये इस बात का संकेत है कि हमें फैमिली प्लानिंग या जनसंख्या नियंत्रण के अतिरिक्त दूसरे अहम पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ फर्टिलिटी कंट्रोल पर ध्यान करके क्वालिटी पर बात करनी चाहिए। मसलन कुपोषित बच्चों की जनसंख्या, नौजवान और बुजुर्ग जो कि 65 साल से ऊपर हैं, जनसंख्या से जुड़े दूसरे इश्यूज पर ध्यान देने, बात करने और नीति बनाने की जरूरत है। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव कहते हैं कि कहाँ प्रजनन दर 3 से ऊपर हुआ करती थी, अब ये 3 से नीचे आ गई है। ऐसे में हमें चीन से सीखने की जरूरत है, जहां एक बच्चे की नीति राष्ट्रीय विकास पर भारी पड़ने लगी है। तो यूपी का नया रंग रूप आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे कैमरा साथी गोपाल कृष्ण सांडिल्य का, और बाकी यूपी से जुड़े तमाम खबरों को पढ़ने के लिए आप पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।